आज हम बात करेंगे कि धन की सही समझ क्या है। व्हाट इज़ द राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मनी, व्हाट इज़ द राइट प्लेस ऑफ मनी इन आवर लाइफ। तो ये चीज़ें वही आदमी जान सकता है जो धन को समझपूर्ण कमा सकता है, जिसने धन को समझपूर्ण कमाया हो। आप कोई भी काम करते हो, छोटा मोटा काम करते हो, बड़े बिजनेसमैन हो, या आपने संसार के किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया, उसकी सेवा दे रहे हो, उससे धन आ रहा हो। जो सेवा दे रहे हो, उस सेवा का, जिसको सेवा दी उसको भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, तभी आप संसार में धन का सही उपयोग कर सकते हो, उससे पहले नहीं। किसी भी फील्ड के आप सेवा दे रहे हो, उस सेवा का उसको भी फ़ायदा हो जिसको दी जा रही है, और आपको भी फ़ायदा हो, तभी आप संसार को सही तरीके से, धन की एक एक जो जगह है उसका वहाँ पर उपयोग कर सकते हो, उससे पहले नहीं। संसार में धन का उपयोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक है। ब्रेड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, नॉट एनीथिंग एल्स, नॉट एनीवेयर एल्स। और जिस आदमी के माइंड पर धन सवार हो जाता है, जिसकी खोपड़ी पर धन सवार हो जाता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल पर धन को ले जाता है, वो आदमी कभी भी कमा कितना भी ले, वो आदमी कभी भी जीवन में, संसार में धन का सही उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर चालाकी कूट कूट के भर जाती है। क्योंकि वो धन किसी को देना नहीं चाहता, उसने सिर्फ लेना सीखा, उसने सिर्फ शोषण करना सीखा, नोचना सीखा। उसकी जो माइंड की शक्ति है उसी केंद्र पर सेंट्रलाइज्ड है। वो धन और खुद से अलग नहीं है, वो धन ही हो जाता है। जिसके खोपड़े में धन सवार हो जाता है, उसमें और धन में कोई अंतर नहीं रहता, वो मैटर हो जाता है। मैटर का मतलब पदार्थ, मरा हुआ, मटेरियलिस्टिक, उसमें जीवन नहीं रहता। जहाँ भी याद रखना, जहाँ भी जीवन होगा, वो संसार में किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहा हो, वो जीवन को पहले रखेगा, धन को बाद में रखेगा। वो जब भी सेवा देगा तो जीवन को पहले हार्ट में, हृदय में रखकर, और धन बाद में। पहले सामने वाला आदमी का जीवन प्राइमरी होगा और धन सेकेंडरी होगा उसके लिए। उसमें आत्मा है, उसमें प्राण है, उसमें जीवन है। उसे पता है कि धन का उपयोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही है, लेकिन सामने वाले को हम सेवा दे रहे हैं, वो जीवन है। वो और हम एक ही हैं। वो हम शरीर के लेवल पर अलग अलग है, लेकिन हम और वो आंतरिक लेवल पर, ऊर्जा के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर एक ही हैं। अगर हम उसे धोखा देंगे, हम उससे धन छीन झपट लेंगे या उसे चालाकी से शोषण कर लेंगे, तो हम अपना शोषण कर रहे हैं, हम अपने को मिटा रहे हैं। और ऐसा ही होता है, जो भी आदमी धन को पकड़ लेता है, जिसके माइंड पर धन सवार हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है, वो सबको धन की नज़र से ही देखता है। सारे खंड उसके धन की नज़र से देखते हैं, हर किसी को। और उसका जीवन 99% जीवन उसका पैरालाइज्ड हो जाता है। उसका जीवन हैंडीकैप्ड हो जाता है। सारी ऊर्जा, जो आदमी सारी ऊर्जा एक ही खंड पर देगा, सिर्फ धनी, और जो आदमी सारी ऊर्जा एक खंड पर देगा, हो सकता है वो 20 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ भी कमा सकता है, लेकिन उस धन का कोई मतलब नहीं। उसे सुख, उस धन से न तो कभी सुख मिल सकता है, न कभी चैन मिल सकता है, न कभी नींद मिल सकती है, कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सारा धन बेईमानी का है।